हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं आज की सीरीज में एक टॉपिक जिसका नाम है गिरवी। नॉर्मली हम जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि हर रोज हमें कोई ना कोई छोटी ज़रूरत बड़ी ज़रूरत होती रहती है। किसी आदमी को अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी को अपना इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, किसी को जो है वो घर बनाना है, घर खरीदना है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी छोटी जो है रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उनके लिए हमें कोई ना कोई कर्ज लेना होता है, कोई पैसा लेना होता है। किसी आदमी से हम उधार लेते हैं या बैंक से हम लोन लेते हैं या किसी अन्य प्रकार से जो है हम कर्ज लेते हैं। जब हम उस व्यक्ति के पास पैसा लेने जाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, वो चाहे बैंक हो या अन्य व्यक्ति हो, तो वो आपसे ये कहता है कि हम आपको पैसा दे तो सकते हैं, लेकिन आप हमें क्या दोगे, आप हमें सिक्योरिटी के रूप में क्या रखोगे, आप प्रतिभूत क्या करोगे। तो यहां दो कॉन्सेप्ट हम देख के चलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेज जिसे आप गिरवी कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है मॉर्गेज जिसे आप बंधक कहते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है। जो डेब्ट होता है, जो लोन होता है, जो प्रॉमिस होता है, उसे सिक्योर करना, उसे प्रतिभूत करना, क्योंकि जिससे क्रेडिटर जो होता है उसके साथ डिफ्रॉड ना हो जाए, वो कपट वंचित ना हो जाए, वो फेल्योर ना हो जाए, उसे डिले ना हो जाए। तो इन सब चीजों से जो है ये दो कॉन्सेप्ट आपके निकल के आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है गिरवी का, एक कॉन्सेप्ट है बंधक का जिसे आप जो है मॉर्गेज कहते हैं। तो प्लेज और मॉर्गेज दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और दो अलग अलग एक्ट के अंतर्गत ही रखे गए हैं। प्लेज को जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 172 के अंतर्गत जो है वो आपने कहा स्थान दिया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जो मॉर्गेज है वो सेक्शन नंबर जो है 58 जो है टीपी एक्ट के अंतर्गत जो है वो रखा हुआ है। तो दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग स्थान पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं और पर्पस भी जो है दोनों का अलग रखा हुआ है। लेकिन यहां पर जो है अगर आप सिमिलरली देखेंगे तो ऑब्जेक्ट लगभग एक है, बस प्रॉपर्टी का हल्का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो आज हम देख रहे हैं कई बार जो है आप जाते हैं मार्केट में, जब आप जाते हैं तो आप किसी आदमी से जो है वो बैंक के पास जाते हैं या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसे आप कहते हैं कि भाई 10,000 रुपये दे दीजिए, 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, मुझे जो है लड़की की शादी है उसमें ज़रूरी रूप से मैं जो है खर्च करना है। तो ये आपने कहा कि हाँ मैं 10,000 रुपये दे दूंगा। आप एक काम करिए, आप जो है वो सिक्योरिटी के रूप में, हम दोस्त हैं कोई बात नहीं है, लेकिन भाई अपनी ज़मीन के कागज़ दे दोगे तो मेरी वाइफ भी खुश रहेगी, कोई समस्या नहीं है। कल जब आपको जरूरत होगी तो आप ले जाना, कागज ले जाना, कागज रखे रहेंगे, आप पैसे दे देना, ले जाना। तो ये क्या है, आप चाहे उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते हैं या उस प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर अपने पास कराते हैं या एनी अदर प्रकार से जो है वो इमोल प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब साफ है ये मॉर्गेज है। उस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज आपने किया है और वो व्यक्ति जिसने जो है वो पैसा लिया है और प्रॉपर्टी आपको दी है वो मॉर्गेजर है, और वो व्यक्ति जिसने जो है पैसा जो है आपको पे किया है और प्रॉपर्टी अपने पास रखी है वो मॉर्गेजी है। ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी कहे कि भाई मेरे पास तो ना घर है ना जमीन है, मेरे पास तो नहीं है, मैं कहां से दे दूं, मैं तो आपको नहीं दे सकता सिक्योरिटी। तो ऐसे मामलों में आप देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, आप कोई जो है सोने चांदी की चीज तो होगी ना, कोई शादी में कोई इस तरह से मिली होगी, कोई अंगूठी मिली होगी, कोई चैन मिली होगी, कोई हार मिला होगा, वो होगा, वो दे दीजिए। तो वो जो है वो जो आप जो है वो सोने का जो है, चाहे गोल्ड का जो है चैन हो, हार हो, वो आप उसके पास वो रख देते हैं और वो पैसा आपको दे देता है। नॉर्मली जो साहूकार हैं, सुनार हैं, वो ऐसा काम करते हैं। तो वहां पर जो है वो आपसे जो है ये क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, चल संपत्ति अचल नहीं है आपके पास, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ना आपके पास घर है, ना आपके पास मकान है, ना आपके पास जो है प्रॉपर्टी है, ना लैंड है। तो आपने साफ कर दिया कि केवल आपके पास गोल्ड है, अंगूठी है, चैन है। तो आपने साफ कर दिया वो आप उसे दे देते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, और उससे पैसा कर्ज के रूप में ले लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस कर्ज को जो है प्रॉमिस करते हैं मैं इसे पे कर दूंगा या मैं इस डेब्ट को पे कर दूंगा, तो वो जो आपने जो गोल्ड रखा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसे नॉर्मली कहते हैं आप गिरवी। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, एक है मॉर्गेज, एक है गिरवी। ये कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। यहां पर हमने एक पोर्शन देखा, पहला एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्लेज है कहां, गिरवी कहां है, तो सेक्शन में जो है 172 के साथ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप देख रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 172 को, तो वहां पर आपको प्लेज दिखाई पड़ेगा, गिरवी दिखाई पड़ेगा। ये कहता है किसी ऋण के संदाय के लिए, आपने कहा फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट,
डेप्ट के पेमेंट के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट, या फिर किसी वचन के पालन के लिए, फॉर द आपने साफ कर दिया, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, प्रॉमिस जो है इसका मतलब वचन के पालन के लिए, प्रतिभूति के तौर पर, इसका मतलब जो है साफ है सिक्योरिटी, प्रतिभूति के तौर पर माल का परिधान या उपनिधान जो है गिरवी कहलाता है। इसका मतलब बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी इज कॉल्ड द प्लेज। इसका मतलब साफ है कि आप क्या कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी को, अपने गुड्स को, गुड्स का मतलब यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी से, मैं मूवेबल प्रॉपर्टी को बेलमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब आपको डिलीवर कर रहा हूं, और किस लिए कर रहा हूं कि मैं आपका फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट, डेप्ट जो है मैं आपका ऋण चुका दूंगा, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मैं अपने वचन का पालन कर दूंगा, और जो है इसके लिए मैं आपको माल दे रहा हूं, जैसे ही मैं उसे पूरा कर दूंगा तो आप जो है ये मेरा माल, ये मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी आप वापस कर देंगे, तो इसे आप नॉर्मली गिरवी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि ऋण या वचन पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर जो चल संपत्ति का प्रदान होता है, डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड अ जो है प्लेज, उसे आप गिरवी कहते हैं। इसका मतलब गिरवी में हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को श्योरिटी के रूप में आप नहीं रखते हैं, सिक्योरिटी के रूप में डिलीवर नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट तो खैर बड़ा है, और इसमें कोई एक हित जो है, एक विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफाई जो प्रॉपर्टी होती है उसमें किसी इंटरेस्ट का जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, एक हित का अंतरण किया जाता है, और वहां पर जो है वो जो हित का अंतरण किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो आपने कोई लोन लिया है, कोई एडवांस लिया है, कोई ऋण लिया है, उन सब के लिए जो है वो सिक्योरिटी के रूप में वो किया जाता है। और यहाँ पर जो है मॉर्गेज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मॉर्गेज एक ऐसा हो सकता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बाउंड करता है, इस आप नॉर्मली वो कहता है कि ना वो पोजीशन डिलीवर करता है, और जो है नॉर्मली वो रजिस्टर्ड भी नहीं होता है, तो वहां पर आप कहते हैं कि देखिए, या जो है आपने साफ कर दिया कि या हमेशा रजिस्टर्ड होता है, तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक वो जिसमें आदमी खुद बाउंड करता है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, पोजीशन डिलीवर नहीं करता। एक ऐसा जो है मॉर्गेज जिसे आप सिंपल मॉर्गेज कहते हैं। एक ऐसा मॉर्गेज जिसमें वो पोजीशन को डिलीवर कर देता है, भाई जो है आप इसे यूज कर लो, मैं कुछ नहीं देने वाला हूं, आप इसमें से पैसा पूरा कर लो, वापस फिर प्रॉपर्टी वापस कर देना, इसे आप यूजुफैक्टरी मॉर्गेज कहते हैं। एक ऐसा मॉर्गेज जिसे आपने कहा कंडीशनल जो है बाय सेल, जिसे आप कहते हैं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक होता है, जो ऐसा लगता है कि जैसे बेच दिया हो, जो है ऑस्टेंसिबली जो है वो सेल की जैसा लगता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे ये बिल्कुल जो है दृश्यतः बिक चुका हो, और जो एक डेट होती है, अगर उस डेट पर आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसे सेल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। एक जो है डिपॉजिट बाय डीड एंड टाइटल्स वाला जो है वो मॉर्गेज है, जिसे आप जो है इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं, जिसे आप सामयिक बंधक कहते हैं। एक इंग्लिश मॉर्गेज होता है, एक एनामोलस मॉर्गेज होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कई प्रकार के मॉर्गेज हैं, लेकिन मॉर्गेज का टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा गिरवी का था। मॉर्गेज तो हम देख रहे हैं कि देखिए बस यहां पर गिरवी में और मॉर्गेज में ये फर्क है कि मॉर्गेज सेक्शन नंबर 58 में है, इसके काइंड्स अलग अलग हैं, 58 क्लोज बी, 58 क्लोज सी, 50 क्लोज डी, और फिर ई, एफ, जी, यहां तक पूरे अलग अलग काइंड्स उसमें दिए हुए हैं। लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि कोई ऋण यहां भी होता है, डेप्ट यहां भी होता है, कोई लोन यहां भी होता है, इसके संदाय, इसके पेमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट और लोन, अचल संपत्ति को प्रतिभूत करना ही बंधक कहलाता है। इसका मतलब सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पेमेंट ऑफ लोन और डेप्ट इज कॉल्ड द मॉर्गेज। तो यहां पर हमने देखा कि देखिए प्लेज और मॉर्गेज दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं, हालांकि पर्पस दोनों का एक ही है कि जो डेप्ट होता है, जो लोन होता है, जो प्रॉमिस होता है, उसे आप जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, उसे आप जो है सुरक्षित करना चाहते हैं, उसे प्रतिभूत करना चाहते हैं, उसके लिए माल की डिलीवरी कराते हैं। जब आप गुड्स की डिलीवरी कराते हैं तो इसका मतलब साफ है वो प्लेज है, और जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी कराते हैं तो इसका मतलब वो मॉर्गेज है। लेकिन दोनों जो है वो कॉन्सेप्ट अलग हैं। 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज है, और सेक्शन नंबर 58 टीपी एक्ट के अंतर्गत जो है वो मॉर्गेज है। तो यहां पर हमने जो है इस छोटे टॉपिक को भी समाप्त किया है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई बात अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई और वीडियो आप चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट करिए, उस पर जो है हम नई वीडियो बना के आपको डालेंगे। थैंक यू।